हेलो बच्चों, क्लास 11th का जो सेट आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वह चल रहा है एक्सरसाइज अभी क्या 1.3, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से बताएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बता चुके थे, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है। सो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी और ब्रैकेट में जो ए दिया है इसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। ध्यान से देखेंगे, ये जो दिया है यहाँ पर ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। तो पहले बात को समझिए, थोड़ा इसको विस्तार से हम बताते हैं, ठीक है। विस्तार से बता रहे, ध्यान से देखिए। जैसे ए है और यहाँ पर दो एलिमेंट दे दिया है, 1 और 2, तो इसका सबसेट कितना बनेगा? तो इसका सबसेट बनेगा 4। एक सबसेट बनेगा 1, दूसरा बनेगा 2, तीसरा बनेगा 1 2 और चौथा बनेगा खाली। ये 4 इसका सबसेट बना। 1 2 1 2 यानी खुद का बनता है, ये बन गया सबसेट है। अब इसी को, अब ए है ना, इसी को क्या कर दिया, देखो ए है, ए का पावर सेट पूछा है, तो ये जो 4 को सबसेट है ना, अब इसको क्या करने, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एडजस्ट कर दीजिए। जैसे देखिए 1, यहाँ पर क्या कर देना है 2, यहाँ पर क्या कर देना है 1 2 और यहाँ पर क्या कर देना है खाली। ऐसे करके इसको 5 देते हैं। तो पावर सेट में कितना सबसेट हो गया, 1 2 3 4, यानी 4 एलिमेंट हो गया। अब मान के चलिए यहीं पर ये दे दिया इधर 5 का मतलब क्या होता है, खाली। इसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ए दिया है, ये ए दिया है, तो इसका अगर पूछेगा पावर सेट तो ध्यान से देखेंगे, क्या बता रहे हैं। पहली बात यह है, जो इसका सबसेट क्या हो गया, खाली है, तो खाली का सबसेट क्या हो जाएगा, एक होगा। जैसे कि इसका सबसेट हो जाएगा 4, 1 2 3, यहाँ पर 4 है, लेकिन ए बराबर 5 का मतलब खाली, इसका सबसेट क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ए का जो है जो पावर सेट निकालेंगे, ए को कर्ली ब्रैकेट रहबे करेगा, इसका अंदर में जो सबसेट बना है उसको रख दीजिए। तो क्या कह रहा है, ए बराबर जो 5 इसमें कितना एलिमेंट होगा, इसमें जो एलिमेंटों के बाद पूछेगा तो 1, कितना हो जाएगा 1। अच्छा, निकालने का तरीका समझिए, हमेशा याद रखिए 2 के पावर n। अगर ए बराबर में 1 2 एलिमेंट है तो इसका सबसेट कितना बनता है 4। इसको ए का पावर सेट के रूप में लिखेंगे तो 4 गुना एलिमेंट होगा। भाई देखिए ना, 1 2 3 4 गुना है, तो यहाँ पर n के जगह पर 2 रख देना है। कितना रखना, 2। 2 के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए ए बराबर 5 बराबर खाली, फार्मूला वही है 2 के पावर n। n के जगह पर क्या खाली है तो 0, कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, जो पूरा आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स के बारे में पूछा है। देखिए यहाँ पर है, अगर यहाँ पर x a से बड़ा है और b से छोटा है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखिएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए a और b, ये हो गया ओपन, ठीक। इसको एक और तरीका लिखने का है, a और b जो है, तो यहाँ पर a, b रखिए, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है ना, ध्यान से देखिए, ये है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर दे देगा a, ध्यान से देखते जाइए, a जो x a से बराबर है और x जो है b से छोटा उसके बराबर है, तो a, b लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा क्लोज। अब क्लोज का कोई दूसरा सिंबल है नहीं, इसको आप ऐसे समझे, ठीक है। अगर यहीं पर दे देगा क्या, ध्यान से देखिए, x जो है a से बड़ा है, ठीक है, b से छोटा है लेकिन बराबर भी है, x जो है a से बराबर है, b से छोटा है, तो इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर a, b लिख लीजिए, कॉमा। अब देखिए a और x के देखिए, a और x के बीच में क्या है, यहाँ पर बराबर लगा हुआ है, तो जहाँ पर बराबर लिखा रहेगा वहाँ पर क्लोज। अब b के पास में बराबर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओपन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए a क्लोज, यहाँ पर b, और ओपन को तो बता दिए ना, एगो ऐसे भी ब्रैकेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर क्या दे देगा, ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, x a से बड़ा है और x b से छोटा उसका बराबर है, यहाँ पर 1, b लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए a के पास में तो बराबर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ओपन, b के पास में लिखा हुआ है तो क्लोज।
इसको और लिख सकते हैं, देखते हैं ओपन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, ये हो गया क्लोज, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, अब इसको बनाना है भाई, तो यहाँ पर देखिए कितना सिंपल है, x जो है -4 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए -4, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बराबर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओपन, हाफ ओपन, और यहाँ पर कॉमा 6, तो 6 के पास में बराबर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, क्लोज, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 है ना, इसको ऐसे, अब कॉमा 6, इसको क्लोज, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिया है, -12 है ना, तो -12 कॉमा -10, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों में ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए ओपन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ओपन। ओपन के लिखने का एक और तरीका लिख बता दिया है ना, -12, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -12 और -10, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब क्या करना है, इसको बनाना है, ये क्या है 0, तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए, कॉमा 7, ये बराबर लगा हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब क्लोज, 7 के पास में बराबर नहीं लगा हुआ है, ओपन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0, 7, यहाँ पर तो क्लोज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़िए, यहाँ पर लिख लीजिए 3, 4, यहाँ पर तो क्लोज होगा भाई, क्योंकि दोनों में बराबर लगा हुआ है, 3 के पास में 4 के पास में भी है, तो क्लोज हो जाएगा। इस तरह से आप सीख गए, ठीक है। चलिए आगे, हाँ अब देखिए ये क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक बात हमेशा याद है, कितना सिंपल है, x सच दैट x बिलोंग्स R, यही खाली लिखना है, देखिए कितना सिंपल है, यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, इंटरवल में लाए हैं, अब इंटरवल में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है, देखिए कितना सिंपल है, देखिए ये जो दिया है तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिख लिया x सच दैट x बिलोंग्स R, ये जो 2 डॉट दिया है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सच दैट, ठीक है, बिलोंग्स R, कॉमा दे दीजिए। अब देखिए ये दोनों क्या है, ओपन में है, तो -3, ये देखते हैं ना, x जो -3 से बड़ा, और 0 से क्या दे दिया, छोटा। अब ये ओपन है, ओपन वाला में क्या करेंगे, बराबर नहीं लगाना रहेगा, ठीक है ना, बराबर नहीं लगाना रहेगा, ठीक, इस बात को याद रखिएगा, बराबर नहीं लगाना है। चलिए तो ये समझ में आ गया आपको। आगे देखिए यहाँ पे भी लिख लीजिए x सच दैट x बिलोंग्स यहाँ पर R, कॉमा, हाँ ये क्लोज है, तो 6 बराबर देना पड़ेगा, और x छोटा या बराबर इसके साथ हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, कितना सिंपल है, इसको सॉल्व करना है, x सच दैट x बिलोंग्स यहाँ पर लिख लीजिए R। अब देखिए ये 6 के पास में ओपन है, तो 6 के पास में ओपन है ना, तो बराबर नहीं लगा है, ठीक। 12 के पास में क्लोज है, तो क्लोज है तो ये बराबर लगा दीजिए। आगे चलिए, x सच दैट x बिलोंग्स यहाँ पर ले लिया R, यहाँ पर कितना दे दिया, -23 दिया ना, और क्लोज दिया है, तो -23 क्लोज है तो इक्वल टू देना पड़ेगा, 5 के पास में ओपन है तो इसमें इक्वल टू देना पड़ेगा, कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है, ठीक है, पूरा आप जो है सो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू, अच्छा देखो ध्यान से देखिए, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, यहाँ पर कितना दे दिया है, राइट ट्रायंगल्स, और इसका पूछा है यूनिवर्सल सेट। तो भाई एक बात पूछते हैं, ट्रायंगल ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, अगर त्रिभुज का बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, ध्यान से देखिए, एक तो ये हो गया जिसका 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये होता है जिसका तीनों साइड बराबर होता है, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, एक ट्रायंगल ये होता है जिसका 2 साइड बराबर होता है, तीसरा उसके बराबर नहीं होता है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह कह रहा है, जो ये राइट ट्रायंगल्स का जो है यूनिवर्सल सेट पूछेगा, तो डायरेक्ट आप इसको बोल सकते हैं ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया, सब समा जाना। ध्यान से देखिए, जैसे कि एक आपको बता रहे हैं,
1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पर ए बराबर हो गया 1 2 3, बी बराबर लिख लिए 2 3 4, ठीक है। ये यू जो है ना, ए और बी दोनों को संभाल लिया। 1 2 3 तो देखिए इसमें 1 2 3 भी है, 2 3 4 तो देखिए इसमें 2 3 4 भी है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया ए और बी का। उसी प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, तो एक लाइन में इसका आंसर हमको बोल देना है, सीधे लिख दीजिए ट्रायंगल्स। हम लोग क्या बोल देंगे जल्दी बताइए, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स हो गया। और इसका ये भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल्स बोल दीजिए, नहीं तो पॉलीगन्स बोल दीजिए। ट्रायंगल्स में क्या हो जाता है, ट्रायंगल्स में 3 साइड होता है, पॉलीगन्स में क्या हो जाता है, उससे ज्यादा हो जाएगा, पॉलीगन्स में होता है बहुभुज बोल सकते हैं। ट्रायंगल्स का मतलब त्रिभुज, ये भगवान, ट्रायंगल्स का मतलब क्या हो जाता है जल्दी बताइए, त्रिभुज। अगर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पॉलीगन्स भी बोल सकते हैं बाबू। तो पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, बहुभुज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स या पॉलीगन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, नहीं तो ये सब ट्रायंगल्स में ही आ जाता है ना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, इसका भी एंगल ट्रायंगल्स लिख लीजिए। ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का इन्वर्सल सेट ट्रायंगल्स हो जाएगा, या पॉलीगन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या होता है, बहुभुज का मतलब क्या होता है पता है ना, जिसमें बहुत सारे भुजा हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये सेट दिया ए बी और सी दे चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। हाँ, अब ध्यान से देखिए, बड़ी कितना अच्छा प्रश्न। ए दे चुका है, बी दे चुका है, सी दे चुका है, और इसमें पूछ रहा है बताइए जो यूनिवर्सल सेट कौन है। तो चलिए चेक कीजिए, यहाँ पर कितना दिया है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1 2 1 3 5, तो 1 भी है, 3 भी, 5 भी है। इसमें 2 4 6, 2 है, 4 है, 6 है। इसमें 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 नहीं है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ, ये तो होबे नहीं करेगा भाई, क्योंकि खाली है। इसमें ए और बी सी कैसे समाएगा, नहीं समाएगा। ये यूनिवर्सल सेट ये हो जाएगा। आप देखिए इसमें ए भी है, इसमें बी भी है, देखते ना, देखिए सी भी देख लीजिए आप, पूरा है। ये भी नहीं होगा यूनिवर्सल सेट, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। पूछ रहा था ए बी सी का यूनिवर्सल सेट कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर जो है सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम जो है सो नेक्स्ट क्लास में आएंगे। फिजिक्स मैथ का क्लास 11 12 का चलते रहेगा। केमिस्ट्री वाले भी शिक्षक आ चुके हैं, और पहले भी थे ऑफलाइन में, अब ऑनलाइन में भी आ चुके हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा को लाभ मिलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।